अध्याय द्यापासून चालू. चला कहा उन्नाई चरण सिरु चला सुतहा कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ करे प्रणाम निज कथा सुनाई राम कृपाया अपने गति पाई। हो विभीषण की भात चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मन का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी राजस भयो रहा मुनि ज्ञानी अपंदी राम पद बार ही बारा मुनि निज आश्रम कहूँ पगधारा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, वो ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वो मुनि अपने आश्रम को चला गया। सो तुम जानहु अंतरयामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। विनय न मानस जलधि जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिनु होयन प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जल समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी ने क्रोध सहित बोले बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बान सरासर यानु सोखौ बारिद बिसिक किसानु। असठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहजन कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोध ही सम कामी हरि कथा सर बीज भये फल जता। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से समशांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की बात, ये सब व्यर्थ जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा। असंधान्य प्रभु बिसिक कराला उठी उदधि उरियंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। अमकर उरग झक जन अकुलाने जरत जंदु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणि गण गणाना विप्र रूप आयु तरिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। तब जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। सो तुम जानहु अंतरयामी पूर्व मोर मनोरथ प्रभु अब कृपा करो जय सब तज भजन करो दिन राति। जय सिया जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। अकाटे पई कदरी फरई कोटि जतन कोशिश अभिनय न मान खगे ससुनु डाटे भई नवनीत। काकुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वो डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। असभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे क्षमहुनाथ सब यौगुन मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी इन कही नाथ सहज बड़ करनी। इन कही नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। और तो प्रेरित माया उपजाए शिष्ट हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजय कहाँ दस जस आए सोते ही भांति रहे सुख लाए। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वो उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है।
अप्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर जादा पुनि तुम्हारी कीनी। अढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने इच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप मैं जाव सुखाई, उतरहि कटकुन मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल सुति गाई, करहु सो बेगी सो तुम्हें सोहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथा प्रभु की आज्ञा पेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँगा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सुनत विनीत बचन यति कहा कृपाल मुस्काय, अजय विधि उतरे कपि कटकु तात सो कहु पाए। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपाल श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वो उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दऊ भाई, लरिकाई ऋषिया सिपाही। अतिन के परस किए गिरि भारे, तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करी हम बल हनुमान सहाई। यही विधि नाथ पयोधि बधाई, जे सुजस लोक यूं गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता का हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बनाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सौंदर्य दिखाया जाए। यही सरमम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अगरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर घाट तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रघुवीर रणवीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हरषि पयोदित भयो सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पातो दिसिधावा। श्री राम का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गौन्यु सिंधु रघुपति ये मत भायऊ, ये चरित कलिमल हर जथा मिति दास तुलसी गायऊ। असुख भवन संशय समन दमन विषाद, रघुपति गुण गना अतहि सकल आस भरोस। गावहि सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। ये चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, असादर सुनहि ते तरहि, बहु सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। मास पारायण 24वां विष्णुनाम। इद श्री रामचरित मानसे सकल कलिकुल विध्वंसने पंचमः सोपाना समाप्ता। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरित मानस का ये 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदर कांड समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। अब दोस्तों, आज यहीं पर कथा विराम ले रही है। शाम को यहीं से कथा प्रारंभ होगी और लंका कांड का
वर्णन सुनिएगा, प्रेम से आरती कीजिए। आरती नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुजावं नमामि रघुवंशनाथं मधुरबलधामं हिमशैलापति किसानं ज्ञानिनां व्याघ्रगीर्णं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुवद्विभक्तं बालजातं नमामि गर्भूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ओं भवानी चैतं नमामि अहमावाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मन्त्रीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वराय पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई नीत माई दराई जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, जाने जाने भूत बाल कर दीजिए। श्री हरि शरणम इंद्राय नमो नमः। जय श्री राम।